गली के बाहर था तभी भी आ रहा, मेरे को बोल रहा है तू रोड पे आते को मैं मारूंगा। उसकी मम्मी भी उसी को ही बोल रही थी, उसी को मार रही थी कि बोली जब ये लड़का कुछ नहीं किया तो उसको क्यों मार रहा है। उसके बाप ने बाकायदा उसको पकड़ा, उसके दोनों भाइयों ने इसको मारा। पुलिस ये सारी चीजें इंक्वायरी क्यों नहीं कर रही है? पुलिस वाले यहाँ पे आए थे तो हम लोग को जाके खुद पुलिस वाले लोग को बताना पड़ रहा है कि वो अपराधी का घर इधर है। उनको ये नहीं पता कि अभी घर किधर है। मेरे भाई का कॉलर पकड़ के उसका बाप और फिर पतरे से चाकू निकाल के मेरे भाई को मारता है। तो बोल रहा था कि मार बेटा, जो होगा मैं देख लूंगा। आप लोग जो अभी तक बचे हैं वो हमारी मेहरबानी से, हम चाहते तो आप लोग पे अभी तक हम अंदर कर देते। हम लोग अपना इंसाफ मांग रहे हैं तो वहाँ बीजेपी वालों को और बजरंग दल वालों का क्या जरूरत था। पब्लिक यहाँ बोल रही है कि भाई उसकी माँ को हॉस्पिटल से निकले कितना टाइम हुआ है, अभी घर में थी, अभी कल जब मालूम पड़ा डेट हुआ सब ताला मार के भाग लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। पिछले महीने की 5 तारीख को हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से नाला सुपारा पूर्व के वाकनपाड़ा में खूनी वारदात को अंजाम दिया गया था। अब उस खूनी वारदात में एक लड़के की मौत हो चुकी है। क्या कुछ पूरा विषय है, हम बातचीत करेंगे, जानेंगे पीड़ित के घर वालों से उनका क्या कुछ कहना है। क्योंकि 5 तारीख को जो घटना घटी, खूनी वारदात का खेल हुआ, उसके बाद लगातार 1 महीने उपचार के बाद लड़के ने दम तोड़ दिया है। जानेंगे क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे, क्या नाम था आपके लड़के का? सादाब। क्या कुछ हुआ था और अब क्या, पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस तो एकदम शांत बैठी है। उस दिन क्या हुआ था? बच्चे में लफड़ा हुआ था और उसको मार लग गया। हम लोग उसके इलाज में दौड़ा भाग में रह गए। वो लोग अपनी मर्जी से केस बनाए उसका कोई 1 महीने से हम लोग वो कुछ उसका अपने को फायदा नहीं हुआ। हाँ, अभी पुलिस का क्या रवैया है? अभी खाली तसल्ली दिलासा दे रही है पुलिस। तसल्ली और दिलासा दे रही है। बस। गिरफ्तारी की बात कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं हो रही है अभी तक। वो बच्चे लोग का जन्म का वो लोग निकाल पाए हैं प्रमाण पत्र। दोस्तों, हमने आपको दूसरे पक्ष की खबर बताई थी तो उसमें ये पता चला था कि 3 भाइयों ने घर में घुसकर उस लड़के के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया था, चाकू से हमला किया था। अब उन 3 लड़कों में से एक लड़का जिसका नाम सादाब है, उसकी मौत हो चुकी है। 2 भाई यहाँ पर हैं, बातचीत करेंगे। क्या कुछ हुआ था उस दिन, बताएंगे? मैं, मेरा दोस्त, हम लोग दोनों जा रहे थे वहाँ पैसा लेने। तो हम लोग दोनों जा रहे थे, हम लोग दुकान पे भी पहुँच गए थे जहाँ से मेरे को पैसा लेने का था। तो वो दुकान पे पहुंच गए तो वो पीछे से मेरे को गाली दे के बुला रहा है। तो वही गोपी। तो हम लोग को लगा क्या पता किसी को बुला रहेगा। फिर एक बार और दिया गाली, तो ये मेरा दोस्त बोलता है आप उनको गाली दे रहा है, हम लोग को गाली दे रहा है। तो हम लोग गए पूछने, तो जैसे मैं उसके पास गया वैसे मेरे को चमाट मारने लगा। मैं पूछ रहा हूँ क्यों मार रहा है मेरे को। उसकी मम्मी भी अपने वहाँ से निकली गली में से, वो भी उसको पूछ रही क्यों मार रहा है इसको। वो बोलता है मैसेज आ रहा है इसके नंबर से। मैं अपनी मोबाइल निकाल के उसकी मम्मी को दिया, बोला ये ले मेरी मोबाइल चेक कर, इसमें से मैसेज आ रहा है। उसकी मम्मी मोबाइल देखी मेरा, बोलती ये नंबर से मैसेज नहीं आ रहा है तेरे को। हाँ, तो उसकी मम्मी फिर मेरे को साइड, तभी भी वो मेरे को मारने आ रहा है, बोलता है यही मैसेज कर रहा है। तो उसकी मम्मी मेरा हाथ पकड़ के घर में लेके चली गई मेरे को। तो फिर हम लोग घर में लेके गए तो घर पे आया तभी भी मेरे को मारा। तो फिर ये मेरे को गली से बाहर निकाला, तो बाहर निकाला फिर ये मोबाइल मांग रहा है सबसे। तो एक लड़का था, उससे मोबाइल लिया, फोन किया मेरे भाई लोग को। तो मैं गली के बाहर था तभी भी आ रहा, मेरे को बोल रहा है तू रोड पे आते को मैं मारूंगा। धमकी घर में से भी दे रहा है, तू रोड पे आ मैं तेरे को मारूंगा। हाँ, तो मेरे ये 2 भाई लोग आए, ये आए और मेरा सदाब भाई आया। अब ये दोनों जन आए, मेरे को पूछे क्या हुआ, मैं बोला मैं कुछ भी नहीं किया, मैं अपना मोबाइल भी दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा था पैसा लेने, मेरे को बिना वजह मार रहा है ये। तो उसकी मम्मी भी उसी को ही बोल रही थी, उसी को मार रही थी कि बोली जब ये लड़का कुछ नहीं किया तो उसको क्यों मार रहा है। मेरे को पकड़ के घर में लेके उधर भी आया, मेरे को धमकी दे रहा है कि तू रोड पे आते को मैं मारूंगा। मेरे भाई लोग जैसे गए पूछने, वैसे एक ही वो अंदर खींचने लगा, चिल्लम चिल्ली होने लगी। मैं जाके देख रहा हूँ जैसे मेरा भाई गिरा है, तो मैं अपने भाई को पकड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ मेरे को भी लगा है। सादाब भाई नीचे गिर गया था। अच्छा, ये जो वो डायरेक्टली आपको मारना शुरू किए, वो किस कारण से? मैसेज के कारण से? तो वो जो उनकी बहन है उनको आप जानते हैं? जानते नहीं, हम लोग साथ में पढ़ते, आज 5 साल से साथ में पढ़ते। वो बोल रहा है मेरे को कि न्यूज में बोल रहा था तुम्हारे को कि वो मेरी बहन को उठाने की धमकी दे रहा था। मैं 5 साल से उसकी बहन के साथ पढ़ता हूँ, 5 साल में क्यों नहीं उठाया उसकी बहन को। अभी पुलिस का क्या कुछ रवैया है? मैं तो वहाँ चौकी वौकी नहीं गया हूँ अभी तक। खाली वो FIR के लिए मेरा वो पूछने के लिए गए थे। डॉक्टरों ने क्या कुछ बताया था भाई को, क्या हुआ था? मेरे को नहीं नहीं पता। दोस्तों, उस हमले में जो एक और लड़का जख्मी हुआ उससे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, क्या हुआ था उस दिन? और जैसे आप लोग पर आरोप लग रहे हैं कि मस्जिद से लड़कों को बुलाकर आप लोग उनके घर लेके गए और आप लोग ने वहां पर चाकू से हमला किया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे कहीं हम लोग मस्जिद से 4-5 जन लेके जाते तो हम लोग को थोड़ी ना लगता, उन लोग को ही लगता ना। और यहाँ तक कि क्या बोलते, जब हम लोग वहाँ पहुंचे ना तो हम लोग, मेरा भाई उससे पूछता है क्या हुआ, तो मेरे भाई का कॉलर पकड़ के उसका बाप
मेरे उसका बाप मेरे को पकड़ा था और मेरे भाई का कॉलर वो गोपी पकड़ा था, वो अंदर घर के अंदर घुसा लिया और फिर पतरे से चाकू निकाल के मेरे भाई को मारता है। फिर क्या बोलते हैं, उसका बाप मेरे को पीछे से पकड़ा ही था और बोल रहा था कि मार बेटा जो होगा मैं देख लूंगा। हाँ, ऐसे चिल्ला के बोल रहा था मार बेटा जो होगा देख लूंगा। और उसके घर में भी ना पहले से क्या बोलते 8-9 जन पहले से थे। 8-9 जन पहले से हाँ, थे। पहले से थे। अच्छा, तो उनकी बहन को जो मैसेज करने की बात है, छेड़ने की बात है, ये सब क्या बातें हैं, सच है या क्या ये है? सब बिल्कुल झूठ है, ये सब में कोई दम नहीं है। अगर क्या बोलते मैं सामने खड़ा हूँ, अगर तुम्हारे मोबाइल पे कहीं मैं आपको मैसेज करूंगा तो जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हारे मोबाइल पे किसी वही नंबर से किसी का मैसेज आ रहा है, तो इसमें कैसे होगा कि मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ। ये छोटी सी बात थी लेकिन इतना बड़ा रूप ले लिया। हाँ, इतना अच्छा, बड़ा रूप बस यही कारण था या आप लोगों की और गोपी की पहले से कोई दुश्मनी? कुछ नहीं, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। बस ऐसा कहा जा रहा है कि एक बहन को अगर कोई छेड़ेगा तो भाई बचाने आएगा। कुछ नहीं, तो बहन कुछ वजह रहनी चाहिए ना, इसमें तो कुछ वजह ही नहीं है। कोई खाली वजह शक के दायरे पे तुम किसी को भी मारोगे। नहीं। पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस का कुछ रवैया नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे लोग, कुछ भी नहीं। हमको इंसाफ चाहिए, तो लोग उल्टा हम लोग को ही चिल्ला रहे हैं। बोल रहे अगर कहीं तुम्हारे ऊपर हम लोग केस नहीं बनाए तो तुम्हारे ऊपर ही केस कर देते तो तुम क्या करते। अच्छा, पुलिस वाले ऐसा पुलिस बोल रहे वाले ऐसा बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। हैं। आप लोग कल जब गए थे इतने सारे लोग, तब पुलिस का क्या कहना था? पुलिस का कुछ नहीं कहना था, कुछ नहीं कर रहे थे उन लोग, कुछ भी नहीं कर रहे थे। क्या कह रहे हैं? हाँ, मेरे से खुद बात हुई है, तो बोल रहे हैं कि आप लोग जो अभी तक बचे हैं वो हमारी मेहरबानी से है। अच्छा। और अभी वो हम चाहते तो आप लोग पे अभी तक हम अंदर कर देते, लेकिन दोनों तरफ से मतलब मार दोनों तरफ लगी, उसकी माँ को भी लगी है, यहाँ भी लगी है। वो हिसाब से बच्चा भी नाबालिग है, इसलिए अभी मतलब उसकी माँ जब तक ठीक नहीं हो जाती वो बच्चे का कुछ है, उस हिसाब से हम वो किए। अब कल का हुआ कि भाई डेट हो गया, अभी क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं अभी 302 लग गया है। हम अभी उसकी माँ इंक्वायरी पूरा हमारा चालू है, हम कर रहे हैं, हम करेंगे। तो मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो हमको इस तरीके से तुम धमकी दे रहे हैं कि तुम आराम से चुपाई मार बैठो। और ये जो मतलब जो पब्लिक को कोई बुलाया नहीं था, पब्लिक 1 महीना को यहाँ के पब्लिक देखने के बाद में मतलब खुद जाके चौकी में, हम लोग तो रास्ते में धैसर उधर से पब्लिक जाके यहाँ पहुँच गई, कोई कांटेक्ट भी नहीं किए। खाली 2-1 जन को बोले, पूछ रहे हैं तुम कहाँ पहुँचे, लोग बोलते भाई मैयत को दफनाना है, ये करना है, तो वो हिसाब से हमारा बात हुआ है। लेकिन पुलिस इस तरीके से मतलब कल भी मतलब प्लान ऐसा था कि हम लोग कुछ ऐसा कोई उसमें करे कि लाठी चार्ज करें और इन लोग को मार के भगाएं, लेकिन हम लोग खुद समझदारी किए कि भाई हमारे बच्चा का अभी दफनाना है, हम थोड़ा छोटा बन के और अपने बच्चे का मतलब क्रियाक्रम करना था, इसलिए हम लोग वहाँ से निकल के चले आए। पुलिस ने 1 महीने में क्या जांच की, क्या बताया पुलिस ने? पुलिस ने ये जांच किया है कि अभी लड़का वही मतलब नाबालिग है और उसका इंक्वायरी चल रही है, उसकी माँ एडमिट है, उसकी माँ ठीक हो जाए तो आज का ऐसा मतलब कानून है कि फैमिली के साथ में बच्चे को डालना पड़ता है। अच्छा। देखभाल ऐसा वो लोग ने पुलिस वाले ने ऐसे ही मतलब बोला कि उसके फैमिली के साथ में मतलब डालेंगे, लेकिन अभी उसका माँ का मतलब पब्लिक यहाँ बोल रही है कि भाई उसकी माँ को हॉस्पिटल से निकले कितना टाइम हुआ है, अभी घर में थी, अभी कल जब मालूम पड़ा डेट हुआ सब ताला मार के भाग लिए। तो पुलिस की और ऊपर से कुछ इनका मतलब मीडिया में आया था कि हिंदू मुस्लिम करना, तो वो तो कर नहीं पाए और अब पुलिस पे दबाव डाल के हमारी केस को क्या मतलब लगता है पुलिस के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है? हाँ, राजनीतिक दबाव 100% है, क्योंकि हम लोग कल वहाँ पे थे तो बजरंग दल वाले और कोई नगर सेवक बीजेपी का वो लोग आके वहाँ पे मतलब ऐसा कुछ होने के मतलब हम लोग वहाँ से आए क्योंकि दोनों पार्टी का मतलब लफड़ा ना हो जाए, तो हम छोटे बन के हम लोग चले आए। लेकिन वहाँ पे ऐसा हम लोग अपना इंसाफ मांग रहे हैं, तो वहाँ बीजेपी वालों को और बजरंग दल वालों का क्या जरूरत था? कोई काम नहीं आप बाद में आ सकते थे, बाद में अपनी बात रख सकते थे। एक 25 दिन महीना दिन तो आपको बात रखना तो मतलब टाइम था, आपने रखा। डुप्लीकेट आपने सर्टिफिकेट दिखाया, आधार कार्ड दिखाया, बच्चा मतलब 2 साल से रिलायंस में काम कर रहा है, तो रिलायंस वाला नाबालिग बच्चे को काम पे रखता है क्या? ये भी इंक्वायरी का एक होता है। फर्जी बहुत सारी चीजें चलती है, कागजें। अभी बच्चा रिलायंस में काम कर रहा था? हाँ, 2 साल से बच्चा रिलायंस में काम कर रहा था, 12वीं पढ़ा है, 2 साल पहले 12वीं पढ़ के वो 2 साल से काम कर रहा है। तो ये सब हिंदू मुस्लिम का जो राजकारण करके बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये जो अभी पुलिस प्रशासन है, इससे कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पे इलाके में जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप यहीं रहते हैं, कितने टाइम से रहते हैं? हम 15 साल से रहते हैं। ये जो 3 बच्चे हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि लड़कियों को मैसेज करना, छेड़ना या घर पे जाके
चाकू से किसी के ऊपर हमला कर देना, इन बच्चों की प्रवृत्ति क्या है, किस प्रकार के बच्चे हैं? आप यहाँ पे रहते हैं तो आपने देखा होगा। नहीं, बच्चे अच्छे हैं लेकिन वो गए थे काम से, तो इसके लिए वो क्या मालूम कैसे झगड़ा हुआ और हाथापाई हुई, उसी में चाकू छुरा चल गया। अच्छा, अपने 15 साल से आप यहाँ पर हैं तो कभी क्या इनके बारे में ऐसा कुछ सुना? नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं। कभी कुछ नहीं सुना। पहली बार तो जो डेट हुआ वो कुछ झगड़ा वगड़ा कभी किसी का करता नहीं, साथों साथ चलता रहता है, किसी से हाँ मिलजुल के रहता है। क्या कुछ कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं? मैम नाबालिग है तो नाबालिग के लिए बाल सुधार गृह बना है, उसमें आप भेजो, उसकी माँ को जो सजा होती है वो भेजो। आप क्या कहेंगे पूरे विषय को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा इसमें सबसे बड़ी नाकामी मीडिया की है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ये हादसा हुआ तो मीडिया ने हिंदू मुसलमान का एंगल दिया, मस्जिद में से जाके बच्चों ने मारा, ये सारी चीज़ें दिखाई। ये बयान दिया गया। हाँ, ये बयान दिया गया था और बहुत सारे चैनलों से आया था। लेकिन अभी जब ये बच्चे की डेथ हो गई तो सब सिंपैथी दिखा रहे हैं। ये मामले में ना वो जो गलत बयान दिए गए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ का माहौल पूरा ख़राब किया। उसके बाद जब उस लड़के ने मारा, वो लड़का पहली बात तो माइनर है नहीं, मेजर है। उसके बावजूद ना पुलिस उसको अरेस्ट की, अभी तक 25 दिन हो गए, वो बच्चे की डेथ हो गई। जब वो बच्चे को मालूम पड़ा कि इसका डेथ हो गया तो उन लोग यहाँ से चले गए। और इसमें पुलिस अभी क्या कर रही है, सो रही है, खा रही पी रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन लोग बोल रहे हैं कि बच्चा अगर माइनर है, 17 साल का है, तो भी तो कार्रवाई होती है ना उसके ऊपर, अरेस्ट हो सकता है, वो कुछ ना कुछ तो हो सकता है ना। लेकिन इन लोग का प्रोसेस एकदम जीरो है, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं। कल हम लोग वहाँ पर जाके धरने पे बैठे तो हमें झूठी तसल्लियाँ दी गई और हमें जो उसका बच्चे का लिविंग सर्टिफिकेट दिखाया गया 10वीं या 12वीं का, वो बच्चे का लिविंग सर्टिफिकेट पे पेन से लिखा हुआ था, ओरिजिनल लिविंग सर्टिफिकेट था नहीं। और जिस स्कूल से उसको लिविंग सर्टिफिकेट दिया गया उसका हमने बर्थ सर्टिफिकेट मांगा तो बर्थ सर्टिफिकेट भी अवेलेबल नहीं था। तो पुलिस अभी तक फिलहाल कर क्या रही है यहाँ? ये मेरा भाई यहाँ पे 7-8 साल से रहता, आज तक हम लोग एकदम दोस्त यार जैसा रहते हैं ना, कभी हमारे बीच में झगड़ा हुआ ना भी ऐसा कभी कोई चीज़ के लेके विवाद हुआ। ये वाकनपाड़ा में रह के मेरे को 25 साल हो गया है, अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। लेकिन ये मामले को लेके यहाँ पे हिंदू मुसलमान है, तो जो मर गया वो मुसलमान है, जिसने मारा वो हिंदू है, तो उसके बीच में षड्यंत्र रचा जा रहा है फिलहाल के तौर पे। और इस बात की हमें दिल से तकलीफ है कि मेरे भाई को भी इंसाफ नहीं मिला है। पुलिस ऐसा क्यों कर रही है, क्यों साथ नहीं दे रही है, क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा? पुलिस, मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए नहीं साथ दे रही क्योंकि ऊपर से पॉलिटिशियन लोग का उन लोग को दबाव आ रहा है फिलहाल के तौर पे, मुझे तो ऐसा लगता है। और ये शायद कंफर्म भी है, क्योंकि जिस हिसाब से कल हम लोग जितना भीड़ भाड़ लेके पुलिस चौकी गए थे, जिस हिसाब से पुलिस का रवैया था, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई आने वाले टाइम में होने वाली है। जब ये झगड़ा हुआ था, माहौल बना था, ये इधर झगड़ा हुआ था, जब ये हादसा हुआ तो इन लोगों ने ये एंगल दिया कि वो बच्चे को पंखे से लगाए, उसके पीठ से चाकू आर पार हो गई कमर की, इसके हाथ की 3 नसें कट गई, उसका हाथ अभी फिलहाल के तौर पे काम नहीं कर रहा है। पंखे से ऐसा चोट लगता है? कोई अगर 3 लड़के को एक लड़का मारने वाला है तो जब तक उसके सपोर्ट में 2 जन और नहीं रहेंगे उसको कोई मार सकता है, 3 बच्चे को एक साथ। उसके बाप ने बाकायदा उसको पकड़ा, उसके दोनों भाइयों ने इसको मारा। पुलिस ये सारी चीज़ें इंक्वायरी क्यों नहीं कर रही है? अभी जब ये बच्चे का डेथ हो गया तो हम लोग जब पुलिस वाले यहाँ पे आए थे तो हम लोग को जाके खुद पुलिस वाले लोग को बताना पड़ रहा है कि वो अपराधी का घर इधर है। उनको ये नहीं पता कि अभी घर किधर है। अच्छा, पुलिस को हाँ, ये भी नहीं पता है? ये भी नहीं पता कि उन लोगों का घर किधर है अभी। तो ऐसा अगर माहौल रहेगा तो फिर यहाँ पे जी के रह के घुट के जी के मतलब क्या हमारे को? कुल मिलाकर यहाँ पर सवाल या निशान जो है पुलिस की कार्रवाई पर खड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि ये लोग 3 लोग थे और वो एक अकेला लड़का था, लेकिन उस एक अकेले लड़के को चोट नहीं लगी। हमारे सूत्र ये कहते हैं कि पुलिस ने जो स्टेटमेंट इन लोगों को दिखाया है उस स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि गोपी जो है उसकी माँ ने खुद ये बयान दिया है कि गोपी के हाथ से बीच बचाव में उनको चोट लगी है। अब दोस्तों, उस 4 दीवारी में उस कमरे के भीतर क्या हुआ ये तो जांच का विषय है, लेकिन वर्तमान समय में एक माँ ने अपना बेटा खो दिया है। ये मामला सीधे तौर पर आपराधिक मानसिकता का है, इसलिए पुलिस को इस पूरे मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर इसमें उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि एक बेटे को न्याय मिलता नजर आए, एक माँ को न्याय मिलता नजर आए। यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है दोस्तों कि नाला सुपारा वसई विरार में लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। पिल्हार पुलिस स्टेशन क्षेत्र अंतर्गत अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। पिल्हार पुलिस अपने इलाके में चल रही आपराधिक गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रही है, लेकिन मामले को लीपापोती कैसे करना है, मामले में ढिलाई कैसे बरतनी है, ये पिल्हार पुलिस को भली भांति पता है। अब देखना ये होगा कि जो पूरा मामला है क्या कुछ मोड़ लेता नजर आता है, कब तक यहाँ पर इन लोगों को इंसाफ मिलता नजर आता है और पुलिस सही तरीके से कार्रवाई करती पाई जाती है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।